अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो ये तस्वीर आपको बहुत सुकून देगी। और अगर आप इस सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते ना, तो दूसरी तस्वीर आपके चेहरे पर ना मुस्कान ले आएगी। क्योंकि एक फ्रेम में तो मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, एकदम जैसे सूरज होता है ना बीच में खड़ा हुआ चमकता हुआ। और दूसरे में मनमोहन सिंह सेंटर में खड़े हैं और मोदी जी को थोड़ा साइड कर देंगे। और अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज ना आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि देखो भाई मोदी जी ने देश का नाम कहाँ पहुंचा दिया। या फिर दूसरी साइड बोलेगी कि भाई देखो इस गवर्नमेंट ने देश की इमेज कितनी ज्यादा गिरा दी। लेकिन सच को तो वही जान पाएगा जो न्यूट्रल होकर लॉजिकली सोच पाएगा। तो आज लॉजिकली समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल समिट में लीडर्स जो हैं वो ग्रुप फोटो में किस प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़े होते हैं और क्या इसका किसी भी देश की डिग्निटी से कुछ भी लेना देना है या नहीं। देखो असल में हर तस्वीर के पीछे छुपी होती है एक प्रोटोकॉल की किताब। उसके हिसाब से लीडर्स को फोटो के लिए खड़ा किया जाता है। चलो इसको और क्लैरिटी से इस साल की फ्रांस की G7 समिट से समझ लेते हैं। सेंटर पोजीशन हमेशा उस कंट्री के होस्ट को मिलती है। अब समिट फ्रांस में हुई है तो मैक्रोन को मिल गई सेंटर वाली पोजीशन। होस्ट के राइट में वो देश आता है जो नेक्स्ट ईयर इस समिट को करवाने वाले। तो इस केस में हो गए वो ट्रंप। इसीलिए 2025 के पिक में जो कैनेडियन होस्ट हैं उनके साइड में मैक्रोन खड़े दिखते हैं। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से G7 के जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, वो हमेशा आगे की रो में रहते हैं और इनवाइटी जैसे कि इंडिया हो गया वो पीछे की रो में रहते हैं। जैसे 2025 की कनाडा वाली समिट में मोदी जी पीछे वाली रो में थे। 2024 वाली इटली वाली समिट में भी मोदी जी पीछे वाली रो में थे। और होस्ट के लेफ्ट साइड में वो लीडर खड़ा होता है जो उस देश के लिए बायलेटरली जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे 2024 में मेलोनी ने जॉर्डन के बादशाह को अपने साथ रखा, क्योंकि गजा की आग के बीच जॉर्डन जो है सबसे जरूरी आवाज बन गई। फिर 2025 में कैनेडियन पीएम ने जेलेंस्की को अपने लेफ्ट साइड में रखा, क्योंकि यूक्रेन तब दुनिया की धड़कन बना हुआ था। और इस साल फ्रांस ने मोदी जी को अपने लेफ्ट में खड़ा किया, क्योंकि फ्रांस के लिए इंडिया जो है ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रियलिटी ये है कि फोटो किसी देश की डिग्निटी का सर्टिफिकेट नहीं होती। वरना क्या 2024 में जॉर्डन अचानक विश्वगुरु बन गया था, या 2025 में जेलेंस्की विश्वगुरु बन गए थे। कुछ फोटोज में तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी किनारे खड़े किए जाते हैं। तो ये ना बस एक प्रोटोकॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने हिसाब से आपको आधा सच या आधी बात बताती रहेंगी, लेकिन पूरा सच जानना आपका भी हक। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।